हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका इंटरफेरेंस ऑफ टू लाइट वेव्स। ठीक है ना, तो देखते हैं। ठीक है, हम क्या बात करेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ टू लाइट वेव्स। अब पहले ये समझ लीजिए कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न कब हमको ऑब्टेन होगा। ठीक है ना, इंटरफेरेंस पैटर्न हमको तभी ऑब्टेन होगा जब दो वेव्स हमारे क्या हो, कोहेरेंट हो। कोहेरेंट कहने का सेंस ये है कि दोनों वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट इन द सेंस मतलब कि टाइम के साथ उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएशन होगा तो इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब ऑब्टेन नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सपोज जैसे कि हमने मान लिया कि जैसे कोई मान लीजिए पॉइंट P है। ठीक है ना, हमारा ये कोई वेव आ रहा है y1 इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस का ये x1 हमने मान लिया। ठीक है, अब इसी तरीके से कोई मान लीजिए कि हमने कोई दूसरा वेव आ रहा है। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, y2 की वैल्यू क्या है हमारी, a साइन ओमेगा t माइनस का ये x2। ठीक है ना, अब यहां पर देखिए जैसे कि यहाँ पे जो इनका जो फेज है, ये जो फेज है, ठीक है ना, अगर हम फेज डिफरेंस निकालेंगे यहां से तो हमको क्या पता चलेगा। देखिए जो फेज डिफरेंस हमने निकाले हैं, किसी को पहले ले सकते, किसी को बाद में ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ओमेगा टी माइनस का के x1 और फिर माइनस, अगर इसको मान लीजिए इसको, ये हमारा फाइव है, ये हमारा फाइव टू, किसी को फाइव वन फाइव टू मान सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये चीज, माइनस का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओमेगा टी प्लस का क्या हो जाएगा, के एक्स और टू, मान लीजिए ये वाला हमारा है, तो ये ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारा जो ये आया हमारा डेल फाइव मतलब कि फेज डिफरेंस इक्वल्स टू कितना जाएगा हमारा, के x2 माइनस x1। ठीक है ना, तो ये जो हमारा जो फेज डिफरेंस आया है वो k इंटू, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये डेल फाइव है वो क्या है, जो डेल फाइव है वो क्या हो गया हमारा, फेज डिफरेंस। वो जो डेल्टा एक्स है वो क्या है हमारा, पाथ डिफरेंस हो गया। ठीक है, और जो के है वो, के को हम क्या बोलते हैं, वेव कांस्टेंट बोलते हैं। तो के है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, 2 पाई अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब ये बातें इनको पता चल गया। ठीक है, अब ये जो है हमारा, देखिए जैसे कि हमने पता, अभी हमने बोला कि जो कोहेरेंट जो दो वेव तभी मतलब कि कोहेरेंट जो उनके बीच का जो फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज ना करे। देखिए यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है, यहाँ पे टाइम को फंक्शन है क्या, नहीं है। इसका मतलब जो फेज डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए according to सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है ना, तो जो सुपरपोजिशन थ्योरम से क्या हो जाएगा हमारा, मान लीजिए कि हमने क्या माना, ये y1 वेव आ गया और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, a1 है, और ये हमारा क्या हो गया, y2 वेव है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, a2 है। इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, डेल फाइव है। अब ये देखिए ना, इनको हम एज अ वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग पता है, इसको एज अ वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आएगा हमारा, a इक्वल्स टू a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ डेल्टा डेल्टा मतलब कि फाइव हो जाएगा, मतलब फेज, अरे ये क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस। ठीक है ना, कहीं कहीं हमको डेल फाइव लिख करके हम डायरेक्ट हम फाइव लिखते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें, वो भी हमारा क्या होता है, फेज डिफरेंस ही होता है। ठीक है, अब ये देखिए
जो यहाँ पर जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, A1 A2 पे क्या नहीं, ये किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा, फेज डिफरेंस पे। जो फेज डिफरेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 होगा या +1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग ये मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड के मिनिमम होगा, उसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। और एक बात और कि जो इंटेंसिटी होता है हमारा, इंटेंसिटी वो क्या होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, हमारा एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो जो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, मान लीजिए C कांस्टेंट है और ये क्या आ जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो जो हमारा अधिक जो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, फेज डिफरेंस पे। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहने का मतलब ये है कि हमको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑब्टेन हो। ठीक है ना, हमको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑब्टेन हो। तो केस फर्स्ट क्या चीज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होगा, हमको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलना चाहिए। ठीक है ना, वो कब मिलेगा, जब कॉस ऑफ डेल फाई की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। डेल फाई जो मतलब कि कॉस ऑफ डेल फाई की वैल्यू क्या हो जाए, 1। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये डेल फाई है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2n पाई। मतलब कि ये क्या होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तभी क्या होगा वो चीज, तभी वो क्या होगा, 1 होगा। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे n क्या है, n इक्वल टू कुछ भी 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हमको ये पता है, जैसे कि हमको तो ये पता चल गया कि जो फेज डिफरेंस होना चाहिए, मतलब कि ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। ठीक है ना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, और हम अगर ये निकालें कि जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होगा, तब क्या होगा, अब यहीं पे देख लेते हैं। डेल्टा पाई इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम, उसको लिख सकते हैं क्या, के डेल्टा एक्स। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2n पाई इक्वल टू ये 2 पाई अपॉन लैम्डा और इनटू डेल्टा एक्स। तो इस 2 पाई से ये वाला 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो डेल एक्स आया हमारा वो n लैम्डा आया। ठीक है, जो हमारा डेल एक्स आया हमारा, मतलब पाथ डिफरेंस का आया, मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ठीक है ना, अब इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एक फिजिकल मीनिंग आप समझ लीजिए तो और भी अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमको क्या ऑब्टेन हुआ कि जो एम्पलीट्यूड है क्या मिला हमको, मैक्सिमम मिला। किसका एम्पलीट्यूड, जो वहां पे जो मीडियम पार्टिकल्स है, जहां जिस मीडियम में मतलब जो दो वेव क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, वहां पर जो जहां पर मिल रहे हैं उस मीडियम पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा कब, जब उनके बीच का जो फेज डिफरेंस मतलब कि 2n पाई हो या तो पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो तब। देखिए पहले ये समझ लीजिए कि ये फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस को समझ लीजिए। सपोज ये इस तरीके से, मान लीजिए कि एक वेव हमारा ये इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, ये पहला वाला वेव है। मान लीजिए कि ये हमारा y1 है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि लैम्डा का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब कि जो उनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए एक लैम्डा का, या तो एक लैम्डा ज्यादा हो पहला वाला वेव, या दूसरा वाला वेव एक लैम्डा कम हो। तो एक लैम्डा पूरा यही तो है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो दूसरा वाला वेव यहाँ से हमको स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हम दूसरा वाला वेव इसको हम क्या कर दिया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया।
तो इसका मतलब ये मीडियम पार्टिकल P है। ये मीडियम पार्टिकल क्या हमने मान लिया, ये मीडियम पार्टिकल क्या है भाई, P है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर है मीडियम पार्टिकल, कहीं पर भी हो सकता है। तो जो दोनों वेव क्या करेंगे, दोनों वेव का जो पोजीशन होगा, मतलब दोनों वेव का जो शेप होगा वो कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा। सपोज जैसे कि ये हमारा मीडियम पार्टिकल है, ठीक है ना, ये हमारा मीडियम पार्टिकल है और एक वेव हमारा पहला वाला ऐसे आया, ठीक है ना, पहला वाला वेव आया ऐसे ही, ये पहला वाला, दूसरा वाला भी वेव ऐसे ही आ गया, उसी पे सुपर इम्पोज कर गया। जैसे ही अगर ये दोनों वेव आ जाएंगे तो क्या दिखेगा, तो मीडियम पार्टिकल इस तरीके से उठ करके यहाँ पे चला आएगा, ठीक है ना। तो यही क्या हो जाएगा, ये मैक्स हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मतलब ये जो मीडियम पार्टिकल P है उसी का जो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। पहला वाला क्या कर रहा था भाई, पहला वाला वेव आया, चल भाई उठ जा तू, दूसरा वाला वेव वो भी क्या कर रहा, उठा रहा है, तो जब दोनों मिल करके उठाएंगे तो और ऊपर उठेगा ना, बात समझ आ रहा है, ठीक है। अब ये बातें होगी हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब अगला देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या बोल रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव से मतलब से समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ वहां पे माइनस करेगा या फिर वहां पे कुछ डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव वाले में क्या हो जाएगा हमारा, कॉस ऑफ डेल्टा फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस का 1, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस का 1। इसका मतलब क्या हो गया, जब ये माइनस का 1 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, n पाई, ठीक है ना, यहाँ पे ले लेंगे हम क्या चाहिए, n पाई, और यहाँ पे n क्या है, n क्या है यहाँ पे, ऑड नंबर है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरीके से बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे n क्या है, ऑड नंबर है, जबकि यहाँ पे क्या था, n पूरा मतलब पूरा होल नंबर था, ठीक है, कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर है। तो अब क्या करेंगे, अब हमको निकालना क्या थी, अब देखिए हमने फेज डिफरेंस तो निकाल लिया, अब हम पाथ डिफरेंस भी तो निकाल लें। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा हमारा, डेल्टा फाई इक्वल टू क्या होता है हमारा, 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल एक्स। तो डेल फाई हमको दिया हुआ है ना, कितना है, n पाई, और ये कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा और ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो डेल्टा एक्स आया, डेल्टा एक्स मतलब पाथ डिफरेंस, तो वो जो आया हमारा लैम्डा बाई 2 का, ठीक है, n मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। n क्या है यहाँ पे, ऑड नंबर है, n क्या है यहाँ पे, ऑड नंबर है, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या था, कोई सा भी 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑड नंबर, तो इसको हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, n लैम्डा बाई 2। ये किसके लिए है, पाथ डिफरेंस है ये, ठीक है, किसके लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब इसका हम फिजिकल मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। और एक सेकेंड, हाँ अच्छा, ये बात हमको समझ में आ गया ना। अब लेकिन यहाँ पर जो जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे 1, तो जो हमारा जो ए मैक्सिमम आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं हम, ठीक है, जो ए मैक्सिमम आएगा वो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2। देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या आएगा, दोनों गए तो ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर जो इंटेंसिटी जो मैक्सिमम आएगी वो कितनी हो जाएगी, i1 प्लस i2 रूट अंडर i1 प्लस i2। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि देखिए जैसे कि यहाँ पे जो i1 के टर्म्स देखो, मान लीजिए हम i निकालेंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा और रूट क्या आ जाएगा हमारा i। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा इस तरीके से, i1 प्लस i2 रूट अंडर i1 प्लस i2। अगर हमको इसका इक्वेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, i1 i2 प्लस 2 अंडर i1 i2 कॉस ऑफ डेल फाई, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा पता चल गया। अब इसी तरीके से यहां पर क्या आएगा, ए मिनिमम क्या आ जाएगा, a1 माइनस a2, और जो i मिनिमम आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, रूट अंडर i1 और रूट अंडर i2। बात समझ में आ रहा है। ओ
इसका स्क्वायर होगा ना, इसका स्क्वायर होगा और यहाँ पर भी इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या होगा 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा रूट रूट अंडर आई प्लस रूट अंडर आई टू का क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, अब हमको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का वैल्यू पता चल गया कि कितना होगा और कब होगा। अब डिस्ट्रक्टिव वाले का हम क्या फिजिकल मीनिंग समझ लेते हैं। ये हमने कंस्ट्रक्टिव का समझ लिया, अब हम क्या समझते हैं डिस्ट्रक्टिव वाले का। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। अभी हमने क्या बोला, जैसे कि इस तरीके से जो पाथ डिफरेंस है यहाँ पर क्या बोला है कि लैम्डा बाई 2 का मतलब n मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, जो कि n क्या है ऑड नंबर है, मतलब 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। और लैम्डा बाई 2 मतलब कि आधा वेवलेंथ, कितना आधा वेवलेंथ का डिफरेंस होना चाहिए। ये इस तरीके से हमारा पहला वेव हो गया, हमने y1 मान लिया। और दूसरा वेव क्या मानेंगे हम, यही मान लेते हैं। देखिए अब हम दूसरा वेव मानेंगे यहां से, और ये इस तरीके से चलेगा ना, मान लीजिए इस तरीके से ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए मीडियम पार्टिकल यहाँ पर है, कहीं पर भी मान सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर है मीडियम पार्टिकल, ये क्या करेगा उठाया जाएगा, इसको नीचे करना चाहेगा, ये ऊपर वाला क्या करेगा वेव, उस पार्टिकल क्या बोलेगा नीचे जा नीचे जा, ये वाला क्या बोलेगा भाई ऊपर जा ऊपर जा। ठीक है, देख लीजिए समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है, अब ये वेव आया हमारा यहाँ से, और कोई दूसरा वाला वेव आया, वो क्या बोलेगा, मान लीजिए कोई इस तरीके से कुछ आया, ठीक है ना। अब ये मीडियम पार्टिकल है ना, ये मीडियम पार्टिकल है, तो ये वाला मान लीजिए y1 है और ये वाला हमारा y2 है। तो ये वाला जब वेव आएगा तो इस वाले मीडियम पार्टिकल बोलेगा भाई तू ऊपर चले जा, ऊपर चल ऊपर चल ऊपर चल। ये वाला आएगा तो बोलेगा चल नीचे नीचे चल नीचे चल नीचे चल। लेकिन जो नेट होगा, जो मिनिमम, वही तो मिनिमम आएगा ना। ए मिनिमम क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2, और जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा वो क्या होगा भाई ऊपर जाएगा। और लेकिन उसमें जो नीचे वाला का जो कुछ तो माइनस होगा ना, क्योंकि वो भी क्या करेगा, वो भी तो इफेक्ट अपना कुछ डालेगा। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो जब ए मिनिमम आएगा a1 माइनस a2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें आपको ये नहीं समझ में आया होगा ना, इक्वेशन, उसको हम समझा देते हैं। जैसे कि जो ए आया था हमारा e1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाई था ना। अब हमने ये भी बताया था कि जो इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है a का स्क्वायर। तो हम यहां से लिख सकते हैं ना कि जो a होगा c अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा i होगा। c क्या है हमारा, कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम i लिखें, i के टर्म्स में लिखें, अगर हम a1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा c i1, और a2 अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा c i2, क्या हो जाएगा c को हम बाहर लेते हैं c i2। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको पूरा मिटा लेते हैं। तो हम a की जगह हम लिख सकते हैं ना ये चीज c अंडर रूट i, और इस वाले की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, c का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा ये c, और यहाँ पे क्या होगा i1, ठीक है ना, यहाँ पे c स्क्वायर हो जाएगा प्लस c स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा i2 प्लस c स्क्वायर रूट अंडर i1, और ये क्या आ जाएगा प्लस i2 भी हो जाएगा ना, 2i2 और cos ऑफ डेल फाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से देखिए जैसे कि रूट है, रूट का रूट अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर भी c स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा i बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा अंडर रूट के सॉरी यहाँ पे बचेगा हमारा i1 प्लस i2 और प्लस हमने क्या किया है कि c स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 अंडर रूट i1 प्लस i2
कॉस ऑफ डेल फाई। तो ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो आया वैल्यू वो क्या आया, ये हमारा I1 प्लस I2 और प्लस 2 अंडर रूट I1 और I2 कॉस ऑफ डेल फाई हो जाएगा। ठीक है ना। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, जैसे कि ये जैसे हमने इसको ऐसे लिखा हुआ है, इसको भी हमने इस तरीके से आई के फॉर्मेट में लिख दिया हुआ। ठीक है, जैसे पिछले हमने लिखा था लेकिन जल्दीबाजी में लिख दिया था, समझ में नहीं आएगा, तो इसको आप यहाँ से समझ लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है।